अब एक दिन तो भाई सब गोपांगनाओं ने बनाया एक समूह और पहुंची मैया के पास। बड़ी धीर गंभीर मुद्रा में गई हैं। आगे पीछे तो जाती है तो कन्हैया को देखकर ही हंसी आ जाती है, कोई कन्हैया को देखकर मुस्कुराने लगती है, कोई कन्हैया को देखकर चंचल हो जाती है। तो मैया जानती है कि सब प्रपंच करने आई हैं, कुछ नहीं है, मेरे कन्हैया को देखना चाहती हैं। लेकिन आज सब गोपियां धीर गंभीर होकर मैया के पास गई हैं कि आज मैया हम तुझे विश्वास दिलाएंगी, हम प्रमाण लेकर आई हैं कि तेरा पुत्र चोर है। मैया ने सबको प्रेम से आदर से बैठाया। मैया ने कहा एक एक करके बताओ, मैं सबका समाधान करूंगी। तो जब गोपी ने कहा कि हमारे घर आता है और इस प्रकार चोरी करता है, माखन खाता है, तो मैया ने कहा अरे माखन को दुबका के रख दो, तुम्हारे घर में जगह नहीं है, तुम्हारे घर में स्थान नहीं है, अपने माखन को दुबका कर रख दो। अब जैसे मैया ने कहा एक गोपी बोल पड़ी, बोली मैया यूं ही तो कियो मैंने। जब मुझे पतो पड़ गई कि यूं आवेगो और सब सखान के संग में आवेगो, तो मैंने माखन दुबकाई दियो। और जब ये भीतर आयो और जब याने ना देखो माखन, तो बोले यूं कह रहा हूं मैं। बोली जब मैं यहाँ मिली तो मैं यूं कह रहा हूं, बोले कल तेने ऐसा कियो तो सबरे में आग लगा दूंगा मैं। और मैंने भी यहां से कह दी ऐसे कैसे आग लगाए देखो, तेरे बाप को घर है का। तो बोले मुझसे कह रहे हो, बोले ये तो हम तो कल बता देंगे कौन के बाप को घर है। अब मैया बैठी बैठी सुन भी रही है, मैया बैठी बैठी हंस भी रही है, पर मैया विचार करे भाई इनका समाधान कोई करे तो कैसे करे। ये चाहती है कन्हैया आए, और जब कन्हैया जाता है तो ये मेरे पास उल्हाना लेकर आती है। तो बोली मैंने तो दुबका दियो माखन मैया, मैंने तो सोची यूं ही करूंगी, मैंने दुबका दियो माखन। और जब मैंने माखन दुबकायो तो मुझे कह रहे हो कि कल जो तेने ऐसा कर दियो तो अच्छी ना बनेगी, या सबरे में मैं आग लगा दूंगा। और मैंने यहाँ से कही कैसे आग लगाए देगो, तेरे बाप को घर है। तो बोली तुम कल बता देंगे कौन के बाप को घर है। अब मैया कल मेरे घर में आई देवतान की पूजा, मैंने तो बनाए यज्ञ को मंडप, सजाई पूजा की थाली, और ये पहुंच गए हो अपने दुष्ट सखान के संग में। और फिर तो मैया मैं तो कहा बताऊं, यानी कहा कियो। मैया ने कहा बता बता कहा कियो। बोली ना मैया मैं ना बता सकूं, याद ही पूछ ले। मैया ने कन्हैया की ओर देखा। अब कन्हैया अपने ओंठ को दांत में दबाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैया ने कहा इस चपल ने कोई चपलता तो अवश्य की है। मैया ने कहा अरे बता तो, यानी कहा कियो। बोली यानी सबरो यज्ञ मंडप बिगाड़ दियो, सब पूजा की थाली यहाँ वहाँ फैला दी, और तो और अपने सब सखान से ये और कह दी कि यहाँ पे, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई। और जब ये भाग रहा और मैं चिल्ला रही कि जब कहा करके जा रहे हो इतना बिगाड़ तेने कर दियो, या संभालेगो कौन। तो बोले हाथ उचकाए उचकाए के मुंह कह रहे, बोले जाके बाप को घर है सोई संभालेगो। कल तू कह रही कि हमारे बाप को तो है ना, तेरे बाप को है, जाके बाप को घर है सोई संभालेगो। अब एक दूसरी उदाहरण देना आरंभ करती है। बोली मैया मेरे घर तो देखो इसने क्या किया, आया और मैया याने खूब छक्के माखन खायो, आप खायो अपने सखान को खवायो, चल मैया इतो तो ठीक है। पर मैया ये तो बंदरन को लेके आवे, उनको खवावे। और मैया जब वो बंदर छक्के खाएगा माखन, अब जब बंदर ना खा रहा है माखन, तो अपने सखान ते कह रहे हो, बोल देखो ये कैसी फूहरी है, यहाँ को माखन निकालना ही ना आवे भाई, यहाँ को माखन ऐसे हुए देख बंदरू ना खाए रहे। तो बोले यहाँ ने उठाए वो अपनो लकुट, और मेरी ददिया सास के समय के जो भांडे हैं बोले सबरे फोड़ दिए। और तीसरी गोपी बेचारी हल्के हल्के स्वर में कह रही है, बोली मैया मैंने सोची मेरे घर आएगो तो ऐसो उधम करेगो, तो मैं तो एक दिन यहाँ से कहने लगी कन्हैया तू मेरे घर आ जाइयो, ऐसो उधम मत करियो, मैं तो आप ही माखन दे दूंगी, तू उधम मत करियो लाला, तू आएगो मैं तो आप ही तो माखन दे दूंगी। और मुझे मुंह बिचका के कह रहो तू मुझे कहाँ माखन देगी, मेरे घर में माखन ना आएगा, और तू मुझे क्यों माखन देगी, और मैं तेरे घर को माखन क्यों खाऊंगा, मेरे घर में गल्लेन माखन है। बोली मैया हम तुझे केवल इतना ही कहना चाह रही हैं, हम माखन दुबका लें, हम अपने माखन को किसी भी प्रकार से बचा लें, और हम अपना सारा माखन इसके सामने रख दें,
तो भी मैया इसे तो हमारे घर में आना है, माखन चुराना है और माखन चुरा कर ही खाना है। ये तो चोर है। हम केवल ये कहने आई हैं, बात माखन की नहीं है मैया।